Types of angle part 2. Equal angle. Two angles are said to be equal if they are of the same measure. जो एंगल इक्वल एंगल हम उन्हें कहते हैं जो दोनों तरफ से सेम मेजर हो, मतलब कि एक एंगल हमने बनाया और उसको हम इसका सेम मेजर हो, मतलब जो ए बी इक्वल हो, एक एंगल हमने बनाया और उसके बीच एंगल बाइसेक्टर डाला। एंगल बाइसेक्टर पहले जान लेते क्या कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर आर ए डी सेट टू बी एंगल बाइसेक्टर। जो एक एंगल को दो बराबर भागों में काटने वाली लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो उसी हिसाब से जो एक एंगल हमने ए बी सी बनाया, एंगल बाइसेक्ट किया ए डी, तो ये दो एंगल में डिवाइड हो गया और इसमें इसको अगर हम ऊपर वाले को एंगल ए मान लें, नीचे वाले को एंगल बी, और ये दोनों एंगल इक्वल भाग में काटे गए और इन दोनों ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो इन्हें हम इक्वल एंगल कहेंगे। तो आप समझ गए हैं इक्वल एंगल और एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, द इंटीरियर ऑफ BAC is the set of all points in its plane which lie on the same side of AB as C and also on the same side of AC as B। मतलब ये कहा गया है जो BAC एंगल है उसके ऑल पॉइंट के जो सेट हैं वो सेट प्लेन पे होंगे, प्लेन पे सेट बने होंगे ऑल पॉइंट के, और जो एंगल लाई कर रहा होगा वो जो साइड AB का एंगल है वो C पे लाई कर रहा होगा और जो साइड AC का एंगल है वो B पे लाई कर रहा होगा। तो इसमें ये बात कही जा रही है जो पर्टिकुलर साइड के जो एंगल हैं वो उसके सामने वाले एंगल पे लाई करेंगे। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, द एक्सटीरियर ऑफ BAC सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल और इन इट्स इंटीरियर। जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल का अपोजिट है। इसमें प्लेन पर सेट तो बने होंगे ऑल पॉइंट्स के, पर जो पॉइंट है उनका कोई पार्टिकुलर एंगल नहीं है, निर्धारित एंगल नहीं कि वो ये पॉइंट किस एंगल पर लाई करेंगे, जैसे कि J, K, H, B, इन सब का कोई एंगल नहीं है। जो इंटीरियर एंगल था उसमें जो पार्टिकुलर साइड के लिए एक पार्टिकुलर एंगल था, पर इसमें पार्टिकुलर एंगल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री if the sum of their measure is 90 डिग्री। मान लीजिए कि कोई एंगल है, हमने 90 डिग्री खींचा तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करने पे अगर उनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180 डिग्री। ये देखिए इसमें 118 डिग्री और 62 डिग्री को जोड़ने पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इससे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मतलब कि दो एंगल को सम करने पे अगर हमें 180 डिग्री का एंगल मिल रहा है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे।